नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कर रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हुए हैं उसके माध्यम से हम लोग टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा। किससे? जनसंख्या से, जनसंख्या घनत्व से, साक्षरता और लिंगानुपात से। ठीक है ना। तो इससे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फटाफट। तो जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? सबसे पहला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, जो जनगणना 2011 हुई थी वह कौन सा जनगणना सर्वेक्षण थी? ठीक है, चलिए तो कौन सी थी भाई? थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो कौन सी थी बताइए? 13वां, 14वां, 15वां या 16वां? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपकी 15वां। ठीक है, कौन सा था ये? तो ये 15वां जनगणना सर्वेक्षण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, राज्य की जनसंख्या की बात हो रही है और अभी तक कोई 2021 की जनगणना आई नहीं है, तो हम लोग 2011 की ही बात कर रहे हैं। और अभी जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, इसी महीने होने वाला है, उसमें जो है कि 2011 का ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पर राज्य की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार बात कर रहा है। तो राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ है बच्चों। कितनी? 6.86 करोड़ आपकी राज्य की जनसंख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से लेकर के 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों। तो बाड़मेर जो जिला है ना हमारा, बाड़मेर कौन सा जिला है बच्चों? बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है, याद रखना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर। उसके बाद चौथा नंबर है, वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? प्रतिशत की बात हो रही है। ऐसे कौन से दो जिले हैं बच्चों जो कि उनकी खुद की जनसंख्या से, खुद की कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? ऐसे कौन से जिले हैं जहां पे अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बहुत ही कम है, खुद की जनसंख्या से कम है? तो ये हम बात करें अगर, तो यहाँ पर बीकानेर और नागौर हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर और नागौर की बात करें तो ये जो है उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें धौलपुर की, किसकी बात करें बच्चों? धौलपुर की बात करें तो यह सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। याद कर लेना, रट लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? यानी 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, आयु वर्ग की बात हो रही है। जो बच्चे 0 से 6 वर्ष की आयु रखते हैं उनमें सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो यहां पर हम बात करेंगे बांसवाड़ा की। किसकी बात करेंगे? बांसवाड़ा की। इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु वाले जो है, जो बच्चे हैं उनका सर्वाधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात क्या कहा जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, स्त्रियों की संख्या। ठीक है, संख्या। और अगर हम बात करें शिशु लिंगानुपात की तो प्रति 1000 बच्चों पर। ठीक है, प्रति 1000, ठीक है, बच्चों पर या शिशु बच्चे पर शिशु बच्चियों की जनसंख्या हो जाती है। ठीक है, तो यह 0 से 6 आयु वर्ग के जो लिंगानुपात है उसमें जो है कि ये काउंट होता है, यही बात होती है, ये बच्चों में हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ये बांसवाड़ा की हम बात करते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है 0 से 6 की बात करें। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात तो हमने देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बच्चों। तो ध्यान रखना झुंझुनू है जो ना, झुंझुनू में न्यूनतम लिंगानुपात है
किसका? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का। ठीक है, आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें जो है कि कितना है, न्यूनतम लिंगानुपात ये रखता है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात रखता है। और बात करें कितना लिंगानुपात रखता है, तो प्रति 1000 पर, ठीक है, यहाँ पर बच्चियां कितनी है या शिशु बच्चियां कितनी है, तो 837 है बच्चों। ठीक है, 837 है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और हम जो पिछले क्वेश्चंस की बात किए थे, यहाँ पर बांसवाड़ा की बात किए थे कि इन्होंने ये सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, तो यहाँ पर प्रति 1000 बच्चों पर कितनी बच्चियां हैं? 934 बच्चियां हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये आंकड़े भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये घुमा करके सवाल पूछा है, सीधी बात है, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया था ना, 1000 जीवित जो जन्म लिया है शिशुओं ने, उनमें 1 वर्ष में कितने इससे कम आयु में मर गए। ठीक है, तो इससे शिशुओं की संख्या जो है कि उसको क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे की बात करें, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? ठीक है, 2011 में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 75.1 था। ठीक है ना, अब कम हुआ होगा, 75.1 था। आगे की जनगणना की हम लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे। हालांकि इस वाले जो पेपर है उसमें आपका यही पूछा जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर, ठीक है, हालांकि अभी आर्थिक समीक्षा तो दूसरी भी आ गई है, और लेकिन ये जनगणना से अगर हम जोड़ के देखें, है ना, तो इसमें जो है कि कितनी क्या पूछ लिया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये PYQ है, मेरे द्वारा जो PYQ आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर, जिसको IMR कहते हैं, प्रति 1000 जीवित जन्म 2016 में कितनी रही है? तो 41 रही है। ठीक है, आगे की बात करें हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर था? ठीक है, 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर था। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें बच्चों, तो भरतपुर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा? भरतपुर आ जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व क्या था? द्वितीय स्थान पर था। और पहले स्थान की बात करें तो जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। और अगर हम बात करें कितना है सर, तो 595 है। ठीक है, 2011 के अनुसार कितना है? 595 है। और अगर हम बात करें भरतपुर की, ठीक है, भरतपुर दूसरे स्थान पर है और यहाँ पर 503 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, है ना। जनसंख्या घनत्व क्या होता है सर? जनसंख्या घनत्व होता है प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, कितनी संख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? आपका जनसंख्या घनत्व हो जाता है ना। तो इसमें अगर हम बात करें, भरतपुर दूसरे नंबर का है और पहले नंबर का था जयपुर, और दूसरे नंबर पे आ जाता है भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, 2000 से 2011। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब समझ रहे हो? 10 वर्ष में जो जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 की बात करें, वो जिला युग्म कौन सा है जिसमें 2001 से लेकर के, है ना, 2001 से लेकर के 2011 तक सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई या सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई? तो ये जिले हैं भैया पाली, झुंझुनू और गंगानगर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, पाली, झुंझुनू और गंगानगर ये कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। आगे की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 50 से अधिक था? ध्यान रखिए, 50 से अधिक की बात हो रही है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 2 जिलों का जो है ना, कितने, 2 जिलों का जो जनसंख्या का प्रतिशत है, शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है, वो 50 से अधिक था। ठीक है,
और वो 2 जिले कौन से हैं? 2 जिले जो हैं आपके, एक तो है आपके कोटा, एक तो क्या है बच्चों, कोटा है ना। कोटा का कितना था? कोटा का था 60.30%, है ना, और जनसंख्या का प्रतिशत। और दूसरा जो था जयपुर, है ना, जयपुर था, और जयपुर का कितना है? 52.40%। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो आगे की बात करें। सन 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है? ठीक है, तो हम बात करेंगे डूंगरपुर और कोटा में। ठीक है, डूंगरपुर और कोटा में है। ठीक है, कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है। इनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रतिशत किसकी है? ग्रामीण की डूंगरपुर में और नगरीय कोटा में। ठीक है, चलो आगे की अगर हम बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। दूसरा कह रहा है राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है। तीसरा कह रहा है राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, राजस्थान में सन 2011 से 2021 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें आंसर की, तो देखिए विचार करिए इस पे। अगर हम बात करें बच्चों, तो ये सभी ही सही है ना। राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात 914 है, ये भी सही है। और बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है अधिकतम, है ना। और राजस्थान में सन 2001 से 11 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 1, 2 और 3, 4 सारे इसमें सही हो जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को। आगे की बात करते हैं हम लोग। जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? ठीक है, 1 और 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो कमी की बात कर रहा है, तो राजसमंद और चूरू में लिंगानुपात में कमी आई है। ठीक है, राजसमंद और चूरू में क्या आई है भैया? कमी आई है। कैसे कमी आई है सर? 2001 में अगर हम बात करें राजसमंद में, है ना, अगर हम बात करें बच्चों राजसमंद में, तो राजसमंद में 2001 की अगर हम बात करें तो यहां पर कितनी थी? 1000 थी। ठीक है, और अगर हम बात करें यहीं पर हम बात करें 2011 में, तो कितनी हो गई? 990 हो गई। ठीक है, 990 हो गई। और अगर हम बात करें चूरू की, ठीक है, चूरू की अगर बात करें बच्चों, तो 2001 में कितनी थी? जो चूरू की अगर हम बात करें बच्चों, 2001 में 948 थी, 948 थी। और अगर हम बात करें 2011 में कितनी हो गई? तो 2011 में 940 रह गई। कितनी? 940। तो यहाँ पर 8 की कमी देखी गई है और यहाँ पर 10 की कमी देखी गई है। ठीक है, लिंगानुपात में यहाँ पर कमी आई है, यहाँ 10 में, यहाँ पे 8 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है? ठीक है, जनसंख्या के निम्नांकित जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है? तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में न्यूनतम अंकित किया गया है। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, ठीक है भैया। जैसलमेर की बात करें तो कितनी है? जैसलमेर में 17, क्रमशः की बात करें जैसलमेर में 17, बीकानेर में 78 और बाड़मेर में 92। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो आगे की अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है, क्या प्रतिशत यहाँ पर है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या प्रतिशत है। तो ग्रामीण जनसंख्या की जो प्रतिशत है वो 16.9 है और नगरीय की 3.2 है। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, अवरोही क्रम यहाँ पर पूछ रहा है ना। तो अवरोही क्रम की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर बांसवाड़ा, है ना, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2000 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत
है ना। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर उससे कम, प्रतापगढ़ उससे कम, उदयपुर उससे कम, ठीक है। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? किसकी? अनुसूचित जनजाति की, ठीक है। एसटी की बात हो रही है यहाँ पर, एसटी की बात हो रही है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई। किसकी अधिकतम अंकित की गई है? तो नागौर की अधिकतम अंकित की गई है। कितनी अंकित की गई है सर? तो 60.4% अंकित की गई है, ठीक है। 60.4% अंकित की गई है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यहां पर सत्य कथन बताना है आपको। पहला क्या कह रहा है भैया? राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2011 के दौरान 9.57% थी, घटी है? नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है ना। और अगर हम बात करें, राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है? नहीं, घटी बढ़ी है। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है, बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे 2 और 4 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितना है? ठीक है, पुरुष कार्य सहभागिता दर की अगर बात करें तो 50% से 53% के बीच है, ठीक है। कितना? 50% से 53% के बीच है ना, याद रखना 50 से 53%। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है ना, अधिकतम और न्यूनतम। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो बांसवाड़ा और बीकानेर और नागौर, बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर अनुसूचित जनजाति की बात कर रही है, एसटी की बात हो रही है, उनका प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है। कुल जनसंख्या में अधिकतम तो बांसवाड़ा में है ना, और न्यूनतम बीकानेर और नागौर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या की बात हो रही है, तो उदयपुर की बात करें, जनजाति जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? ठीक है, भारत एवं राजस्थान की बात हो रही है, भारत एवं राजस्थान की बात हो रही है, तो कार्य सहभागिता दर भारत में तो रही है बच्चों 39.8 और राजस्थान में रही है 43.6%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात हम करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः क्या है? ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण जो आबादी थी, जो ग्रामीण आबादी थी बच्चों, उसकी जो साक्षरता दर है वह तो है आपकी 61.44%, है ना, 61.44%, और जो शहरी है उसकी है 79.68%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर की सही क्रम में चिन्हित करना है। अब देखिए ये भी अवरोही क्रम की बात हो रही है, सबसे ज्यादा किसकी है, उससे कम किसकी है ना, साक्षरता दर की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पर मिलेगी? इनमें सबसे ज्यादा होगी कोटा में, फिर जयपुर में, क्योंकि ये दोनों बहुत ही नगरीकृत जिले हैं। जयपुर तो खुद कैपिटल है, कोटा भी शिक्षा की नगरी कही जाती है। उसके बाद बात करें झुंझुनू, फिर सीकर और फिर अलवर, तो यहाँ पर 4 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है? सही नहीं है। तो बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है ना, कौन सा सही नहीं है भी? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है क्या? नहीं भाई, कोटा एक ऐसा जिला है जहां पर महिला साक्षरता दर ज्यादा है, ठीक है, तो ये कोटा में यही गलत हो जाएगा, ठीक है, आगे जाना ही नहीं। चलिए आगे आइए, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर पुरुषों की जो साक्षरता दर है बच्चों वो 80.51% है। कितनी? 80.51% पुरुषों की साक्षरता दर है यहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो जालौर में है, और यहाँ महिलाओं की भी न्यूनतम है। ठीक है, महिलाओं की भी न्यूनतम है, न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है जालौर में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में, है ना, 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आनंदम नाम का नया पाठ्यक्रम जो है कि क्या हुआ है, शुरू किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या है, ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना, ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना, शहरी व ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना, ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना है। ठीक है, ये बच्चे जहां आ जाए वहां पे ये सही हो जाएगा, बच्चों के विकास की ये योजना है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की ये योजना है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों 1982 और 83 में हुई थी। ठीक है, चलिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए, बच्चों की, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। अगर हम आगे बात करें, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है ना? आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला जो भारत का राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, कौन सा है भैया? राजस्थान राज्य है। आगे की बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसे राजीविका कहा जाता है, उसका पंजीयन किया गया था, है ना? तो यहाँ पर राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट की बात हम लोग अगर करें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किससे संबंधित है? तो जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें क्या दिया जाता है? बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कितना दिया जाता है बेरोजगार युवकों को? 3000, है ना? कितना दिया जाता है बच्चों? 3000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, और युवतियों को 3500 रुपए। ठीक है, चलिए भाई, चलिए कितना दिया जाता है एक बार और देख लेते हैं। कितना दिया जाता है? 3000 तो पुरुषों को दिया जाता है, और जो युवतियां हैं उन्हें युवतियों को कितना दिया जाएगा? तो 3500 दिया जाएगा। और जो बजट 21-22, अब तो देखो दूसरा बजट 22-23 का भी आ जाएगा, 21-22 में कितना? 1000 रुपए इसे बढ़ा दिया गया है। और इसके अंतर्गत ऐसा है कि 2 वर्ष अथवा नौकरी लगने तक, ठीक है, या तो 2 वर्ष या नौकरी लगने तक इसका जो है कि क्या फायदा ले सकेंगे युवा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में आपका ये जनसंख्या वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो फटाफट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।